बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज आपको एनसीईआरटी क्षितिज भाग 1 कक्षा नवम यमराज की दिशा कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ बच्चों। तो चले थोड़ा सा अभी सर्वप्रथम अब कवि का परिचय जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले जी 7 नवंबर 1936 ईस्वी में जौलखेड़ा बैतूल मध्य प्रदेश, और इनकी जो मृत्यु थी 14 अगस्त 2017। प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार थे। वह देश की 24 भाषाओं में विशेष साहित्यिक योगदान के लिए प्रख्यात साहित्यकारों में शामिल थे। चंद्रकांत देवताले अपनी कविता की सघन बुनावट और उसमें निहित राजनीतिक संवेदना के लिए जाने जाते थे। वे दुनिया का सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में वुश तक पर कविताएं लिखते थे। देवताले वंचितों की महागाथा के कवि थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों, वंचकों, आदिवासियों, शोषितों को जगह दी। उनकी कविताओं में न्याय, पक्षधरता के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी आधुनिक चुनौतियों पर भी विमर्श दिखता है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं हमारे चंद्रकांत देवताले जी। तो चले देखते हैं इनकी रचना। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखित है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई हैं। प्यारे बच्चों, ये कविता कहीं ना कहीं हमारे आतंक और जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनकी ओर भी संकेत करती हैं यमराज के माध्यम से। तो कवि कह रहा है कि बहुत मुश्किल है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये सब बता पाना, ठीक है, पर वह ऐसा जताती थी मानो उनकी ईश्वर से रोज बातचीत होती रहती हैं, ठीक है, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते वो निकाल लेती थी, खोज लेती थी, मतलब ढूंढ लेती थी, क्योंकि वो कवि को जिस प्रकार की बातें बताती थी इससे उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो माँ की रोज भगवान से बात होती है, ठीक है। अब होती है कि नहीं उन्हें नहीं पता, वो कह रहे हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं पता तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा जताती थी कि मानो प्रतिदिन उनकी जो मुलाकात है वो ईश्वर के साथ होती रहती है और उन्हीं के अनुसार वो कार्य करती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में, ठीक है बच्चों। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, एक बार माँ ने कहा कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। हमें भी हमारी माएँ कहती थी, तुम्हें भी कहती होंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या मृत्यु की दिशा अर्थात यमराज विराजमान है और यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, ठीक है। तो कवि कह रहा है कि तब मैं बहुत छोटा था और मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था और उन्होंने बताया था तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से हमेशा दक्षिण की तरफ, ठीक है। तभी तो कहा जाता है कि हमेशा क्या करना है, दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना है और उत्तर की तरफ सिर नहीं रखना है, क्योंकि वह मृत्यु के देवता की दिशा है, उनको क्रोध करना बुद्धिमानी नहीं है, दक्षिण दिशा, ठीक है प्यारे बच्चों। और माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो माँ के समझाने के बाद लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया और इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं दक्षिण दिशा को पहचान गया और मुझे कभी भी मुश्किल, कभी भी कठिनाई नहीं आई इसका सामना करने के लिए। किसका सामना? दक्षिण दिशा को पहचानने का सामना करने के लिए, ठीक है। नहीं तो हमें बहुत मुश्किल से दिशाएं याद रखनी पड़ती है कि सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से, और पीठ के पीछे फिर पश्चिम, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ दक्षिण, उल्टे हाथ की तरफ उत्तर। हम इस तरह से दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, लेकिन कवि की माँ बार बार कहती थी कि इस तरफ मत सो, ये दक्षिण की दिशा है, इसलिए इनको दिशा खुद ब खुद ही याद हो गई प्रायोगिक रूप से। प्यारे बच्चों, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक
पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। मैं दक्षिण में, मतलब वो दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा दूर दूर तक गए और उन्हें हमेशा अपनी माँ की याद आई, क्योंकि माँ अब नहीं रही उनकी। दक्षिण को लांघ लेना अर्थात दक्षिण को प्राप्त करना संभव नहीं था, वहाँ पहुँच पाना। ठीक है, अगर मेरा किनारे तक जा पाना होता छोर तक, छोर होता है किनारा। ठीक है, अगर मेरा छोर तक पहुंच पाना संभव होता तो मैं शायद किसका घर देख लेता, यमराज का घर देख लेता, क्योंकि उनकी माँ क्या कहती थी कि यमराज हमेशा कहाँ रहते हैं, दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में उनका जो घर है वो वहीं पे विराजमान रहते हैं यमराज। ठीक है, इसलिए उनके मन में बहुत इच्छा थी कि मैं यमराज का घर देख लूं, क्योंकि तब बच्चे थे लेखक। ठीक है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। क्या कहने का क्या आशय है बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं कि आज को जो जिधर भी पैर करके सो हर दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है, हर दिशा में मौत बसती है, हर दिशा में यमराज का आलीशान महल है और वो अपने महल से हर दिशा से अपनी दहकती आंखों के साथ विराजते हैं। कवि की माँ अब जीवित नहीं है, वह यमराज की दिशा जिस दिशा के बारे में जानती थी वह भी अब नहीं रही। यमराज की दिशाएं तो सभी दिशाएं हैं ना, लेखक कहना चाहते हैं कि अब जो माँ जानती थी यमराज की दिशा वो तो अब नहीं रही। ठीक है ना, माँ रही ना वो दिशा रही। कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि आजकल हर दिशा में कैसे गुंडा राज है और कोई भी मतलब यमराज की जगह मौत का, किसी की भी मौत का संदेश दे देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? तो बच्चों, कवि को माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इस दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो यमराज रुष्ट होते हैं। उन्होंने इसका जीवन भर पालन किया, इस कारण उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वो माँ की बात मानते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने दक्षिण दिशा भी पहचान ली, उन्हें कभी मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, पहचानने में। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? बचपन से ही उनके मन में यह अवधारणा बन गई थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। मृत्यु के भय से कवि का मन आजीवन आशंकित रहा, इसी कारणवश दक्षिण दिशा को लांघना कवि के लिए संभव नहीं था। अगला और तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि के अनुसार हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? दक्षिण दिशा का आशय मृत्यु की दिशा से है, परंतु आज मनुष्य का जीवन कहीं सुरक्षित नहीं है। चारों ओर असंतोष, हिंसा और विध्वंसक ताकतें फैली हुई हैं। विज्ञान ने समाज को प्रगतिशील बनाया है, साथ ही कहीं विध्वंसक हथियारों, हिंसा और आतंक इतना फैल चुका है कि अब मौत की एक दिशा नहीं है, बल्कि संसार में हर एक कोने में मौत अपना डेरा जमाए बैठी है। कभी सभ्यता के विकास की इसी खतरनाक दिशा के कारण कह रहा है कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई है। कभी कोई पता नहीं कोई कहाँ से अणु बम फेंक दे, परमाणु बम फेंक दे। आज वो नहीं रहा कि माँ ने बोला दक्षिण दिशा से यमराज के जो देवता है वो क्रोधित होते हैं। आज तो हर दिशा ही दक्षिण दिशा हो गई है। भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि आज सामान्य जनमानस कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आतंक तथा हिंसा ने यमराज के रूप में आज संपूर्ण सृष्टि पर अपना कब्जा जमा लिया है। आज के इस समय में यमराज का चेहरा बदल गया है और सभी जगह विराजमान भी है। ठीक है, आज एक दिशा न माँ के अनुसार बताई हुई दिशा दक्षिण दिशा रही, ना यमराज भी एक रहा। अब तो चारों दिशाओं में यमराज विराजते हैं अपनी दहकती आंखों के साथ। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने शब्दों में उत्तर देने हैं इस प्रश्नाभ्यास के, और साथ ही साथ आपने पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर भी इसके करने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।